Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 22 पासवर्ड वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट चैप्टर का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इस पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड को वैलिडेट करना सीखा था और इसके अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड किया था। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते ही आपको मैसेज मिल जाए एंटर 10 डिजिट पासवर्ड का। ओके, और इसके बाद की जो फंक्शनैलिटी थी वो हमें डेवलप करनी थी और उस फंक्शनैलिटी को आपको टास्क के रूप में भी दिया गया था कि उस फंक्शनैलिटी को आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो फंक्शनैलिटी आपसे नहीं बनी है तो इस वीडियो को देखिए, हम इस वीडियो के अंदर उसी फंक्शनैलिटी को आगे बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो फंक्शनैलिटी बनेगी। तो पहले देख लेते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या थी। क्लिक करने पे मैसेज आता था, यहाँ तक तो हमने बना लिया था, लेकिन इसके बाद हम जब टाइप करते थे तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता था वो हट जाता था और यहाँ पे एक लोडर प्रेजेंट हो जाता था। तो जो लोडर आप देख रहे हैं ये एक फाफा आइकन है, ठीक है, जो कि आपको CSS में सिखाया गया था कि फाफा आइकन्स को कैसे आप अपने वेबसाइट में या वेब पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं या कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो चलिए पहले वापस से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि इस साइड यहाँ पे हम अपने एक फाफा आइकन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो फाफा आइकन इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फाफा आइकन का CDN आपको अपने कोड के अंदर इंसर्ट करना होगा। ओके, तो आपको CDN कहाँ से मिलेगा ये भी आपको सिखाया गया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आपको गूगल पे सर्च करना है फाफा आइकन 5 CDN, ठीक है, क्योंकि जो अभी फॉन्ट ऑसम का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 5, ठीक है। यहाँ आइए और यहाँ देख रहे हैं आप cdngs.com नाम से एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही ये आपको CDN जो है फॉन्ट ऑसम 5 का आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक्स जो है वो मिल चुके हैं CDN के। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला आप लिंक देख रहे हो यहाँ से कॉपी कर लेना है लिंक टैग को। इस पर क्लिक करोगे जो लिंक टैग है वो कॉपी हो जाएगा और सिंपली आप यहाँ पे आ जाओ अपने कोड में और यहाँ पे जहाँ आप हेड क्लोज देख रहे हो ठीक इससे पहले आप इस CDN को ऐसे इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लो। अब हम इसके अंदर फाफा आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। फाफा आइकन कैसे इंसर्ट होगा जरा वो भी आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है फाफा आइकन 5, ठीक है। जैसे ही आप फाफा आइकन 5 गूगल पे सर्च करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही fontawesome.com की वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। सो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ये ओपन हो रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट थी ओपन हो गई। यहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे, आइकन्स पे। आप आइकन्स पे क्लिक करिएगा, आइकन्स सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो देखिए मैंने भी आइकन्स पे क्लिक कर दिया है और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जो वेबसाइट है लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो जैसे आप वेट कर लीजिए, अभी जो सारे आइकन्स है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। सो यहाँ देखिए यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो सभी अपीयर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कई सारे आइकन्स जो हैं वो आपको इस तरह से शेड में ग्रे कलर में दिख रहे हैं। तो जो ये आइकन्स है ये प्रो आइकन्स है। अगर आप इन आइकन्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन फाफा आइकन्स वालों की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, तभी आप इन सभी को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आप इस तरह से हाईलाइटेड देख रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये आपके फ्री हैं। या फिर आप ऐसा करिए, यहाँ पे देखिए फ्री वाले भी हैं और प्रो ऑनली भी है। तो हमें कौन से आइकन्स चाहिए, फ्री वाले। तो आप यहाँ पे फ्री पे ऐसे टिक कर देंगे तो जितने भी फ्री वाले आइकन्स हैं वो यहाँ पे आपको अपीयर दिखाई दे देंगे। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपीयर हो गए, देखो सारे के सारे आपके फ्री वाले आइकन्स। अब हमें बताइए यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है। यहाँ पे एक फाफा आइकन लोडर, ठीक है, जो स्पिन होता हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे स्पिन ऐसे सर्च कर लीजिए, सर्च कर लोगे आप यहाँ पे स्पिन, तो ऑटोमेटिकली देखना यहाँ पे जो रिज़ल्ट होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। तो ये देखिए रिज़ल्ट अपीयर हो गया।
तो इनमें से आप जो यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि मैं फ़िलहाल अभी इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आप इस पर एक बार क्लिक कर लेना तो ये ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लो। सो यहाँ देखिए मैंने उस पर क्लिक किया था तो थोड़ा सा लोड करेगा इस तरह से, फिर इसके बाद अभी ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये आइकन जो है ओपन हो चुका है यहाँ पे पूरा, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड देखिए लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको इसे इंसर्ट करना है। आपको याद होगा एक आई एलिमेंट आप लगाओगे, उसमें क्लास की आप वैल्यू दोगे क्या, फास्ट फा स्पिनर, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर लो, आप पूरा ये कोड जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी हो जाएगा और हम इसे क्या करेंगे अपने कोड में जाके इंसर्ट कर देंगे। अब जरा देखिए आपको जो फाफा आइकन है वो कहाँ इंसर्ट कराना है, इस इनपुट बॉक्स के सामने जहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। तो आप क्या करो, जो स्पैन है ना, स्पैन के आगे ही यहीं पे आप इसे ऐसे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, एक आई एलिमेंट है, इसमें क्या लगा है क्लास, और क्लास की वैल्यू क्या है फास्ट फा स्पिनर। जो ये क्लास की वैल्यू होती है इसे हमेशा आपको याद नहीं रखना होता है, आप इसे कॉपी पेस्ट करके ही यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अब मैं अगर अपने कोड को सेव करूँ और ऐसे रन करके चेक करूँ तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देखो जो मेरा फाफा आइकन्स था वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो जो फाफा आइकन है आपका वो रुका हुआ है, लोड नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है। तो इसे लोड करवाने के लिए आपको इसमें फा स्पिन करके क्लास लगानी होगी, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें फा स्पिन करके एक क्लास को इसमें ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ लगाया फा स्पिन, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, अभी भी वर्क नहीं किया, तो देखते हैं इसी के अंदर ही लिखा होगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आप क्या करिए, यहाँ कोड में आइए और जो हमने यहाँ पे फा स्पिन लगाया है, इस फा स्पिन के बीच में आप ऐसे हाइफन पास कर देंगे तो जो आपका फाफा आइकन होगा वो स्पिन करने लग जाएगा, ठीक है। मैं इसे अब कोड को सेव करता हूँ और इसे रिलोड करके एक बार यहाँ से चेक करता हूँ क्या ये वर्क करा और नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका फाफा आइकन है वो स्पिन करने कुछ इस तरह से लग गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसे जैसे ही इस पर क्लिक हो वैसे ही इसको लेके आना है और फिर उसके बाद जब ये इस पर कुछ टाइप हो तब हम इसको प्रीव्यू करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना होगा, इस स्पिनर को हमें हाइड करके रखना होगा, ठीक है। तो स्पिनर को हम हाइड कैसे करेंगे ज़रा वो देखिए। इसको हाइड करने के लिए आप इसी फाफा आइकन के अंदर ही आप स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, सॉरी आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इनलाइन स्टाइल शीट आपको याद होगा, और आप इसको क्या करो हल्का कर दो, इतना हल्का कि ये दिखाई ही ना दे। तो आप यूज़ करोगे ओपेसिटी प्रॉपर्टी का और वैल्यू पास कर दोगे कितनी 0, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ यहाँ पे तो देखो आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे जो स्पिनर है वो मौजूद है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये हमारा एंटर 10 डिजिट पासवर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही इसमें कुछ एंटर हो तो सबसे पहला टास्क आप देखो हो क्या रहा है, जैसे ही इसमें हम एंटर करेंगे वैसे ही जो ये एंटर 10 डिजिट पासवर्ड लिखा है ये यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो अब इसको कैसे रिमूव करोगे जरा वो देखिए। यहाँ पे आप क्या करो, फंक्शन बनाओ पहले। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ चेक के नाम से, ठीक है। और ये फंक्शन मेरा कब कॉल होगा, जब इस इनपुट बॉक्स में टाइप होगा। तो जब हम इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं तो उस इवेंट को हम कहते हैं इनपुट, ठीक है, मीन्स ऑन इनपुट इवेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस इनपुट में इस फंक्शन को कब कॉल करवाओगे, ऑन इनपुट पे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले ही यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऑन इनपुट पे इसे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। किससे हमें कॉल करना है, चेक नाम के फंक्शन को, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही मैं इस इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करूँगा वैसे ही ये फंक्शन बार बार कॉल होता जाएगा।
तो सबसे पहले होना क्या चाहिए, सबसे पहले जो यहाँ पे एंटर 10 डिजिट पासवर्ड लिखा है ये रिमूव होना चाहिए। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। हमें क्या करना है, जो ये एंटर 10 डिजिट पासवर्ड है वो किस में लिखा है, इस स्पैन में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये एंटर 10 डिजिट पासवर्ड यहाँ पे रिटर्न आ रहा था वो किस में है, हमारे स्पैन के अंदर रिटर्न है। तो हमें क्या करना होगा, इस स्पैन को यहाँ से हाइड करना होगा। तो आप क्या करो, इस स्पैन को पहले इस फंक्शन के अंदर आप सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो जिस तरह से इसमें हमने सेलेक्ट किया है ना, मैं इसी को यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक वेरिएबल बनाया x के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई के माध्यम से इस वाले स्पैन को मैंने सेलेक्ट कर लिया मैसेज के अंदर। ठीक है, मीन्स इस मैसेज वैल्यू के माध्यम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस x के अंदर आप स्टाइल लगाओ कुछ इस तरह से और इसमें आप प्रॉपर्टी पास कर दो डिस्प्ले नन। आपको याद होगा किसी भी एलिमेंट को अगर हमें हाइड करना होता था तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाते थे, डिस्प्ले नन। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ओके, और इसमें वैल्यू पास कर दूंगा नन। ठीक है, एक बार मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके हम इसे टेस्ट करते हैं कि यह वर्क करता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आइए, इसे रिलोड कीजिए पहले और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एंटर 10 डिजिट पासवर्ड यहाँ पे लिखा आ गया। अब मैं इस पर इनपुट करने जा रहा हूँ तो देखना ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो देखो मैंने जैसे ही एक पासवर्ड यहाँ पे जैसे ही मैंने की प्रेस किया पासवर्ड के लिए तो देखो जो हमारा यहाँ पे मैसेज आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस पर लिख रहे हों तो यहाँ पे क्या हो, लोडर प्रेजेंट हो जाए। तो आपको याद होगा अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाफा आइकन इस तरह से लोडर यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन हमने इसको छुपा के रखा है, इसकी ओपेसिटी 0 कर दी है। तो आपको क्या करना होगा, इस फाफा आइकन को आपको जावास्क्रिप्ट में से सेलेक्ट करना होगा और इसकी ओपेसिटी 1 करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको दिखने लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस आई के अंदर इसको सेलेक्ट करने के लिए इसमें एक आईडी पास कर देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ लोडर। ओके, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगा y के नाम से और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई के माध्यम से इस लोडर को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लोडर को इस तरह से पास कर दिया। अब क्या होगा, जो ये मेरा लोडर है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस y में स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करके इसमें CSS की प्रॉपर्टी को पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपेसिटी को वैसे पास करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए क्या ये मेरा जो दूसरी फंक्शनलिटी है वो बनती है या नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, क्लिक करते ही मैसेज आएगा, जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो वैसे ही देखो वो जो मैसेज आया था रिमूव हो गया और उसकी जगह ये जो लोडर है हमने लगा के रखा था ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब ये लोडर कब तक रहना चाहिए, अब ये जो लोडर है आपका तब तक यहीं पे दिखना चाहिए जब तक यहाँ पे 10 डिजिट से ज़्यादा का पासवर्ड टाइप ना हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पासवर्ड को यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं इसको एग्जामिन करना होगा, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इसके अंदर इस इनपुट के अंदर कितने कैरेक्टर्स आए पहले आप इसको एग्जामिन करो। ठीक है, कैसे होगा एग्जामिन जरा वो देखिए। आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ z के नाम से और इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँगा पहले इनपुट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई के माध्यम से। तो यहाँ पे जो मेरा इनपुट है इस इनपुट के अंदर देखो आईडी लगी है क्या, पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास आईडी डाल के उस इनपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मेरे को क्या चाहिए, उस इनपुट के एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, इनपुट एट्रीब्यूट में एक वैल्यू एट्रीब्यूट है, उस वैल्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉट डाल के यहाँ पे ऐसे वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो भी इस इनपुट के अंदर टाइप होगा वो सब कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस z वाले वेरिएबल के अंदर।
ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस z की लेंथ निकालूंगा। तो z की लेंथ मेरे को निकालने के लिए क्या करना होगा, z में लेंथ कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है, LENGTH लेंथ। ओके, अब जो भी ये रिज़ल्ट हमें देगा हम इसे एक वेरिएबल में रख लेंगे। ओके, तो मैं इसके पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ लेन के नाम से वेरिएबल, ठीक है, मीन्स लेंथ हमारी जो भी है इसमें आ गई होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको कंडीशन लगानी है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से कि ये लेंथ, जो ये लेंथ है आपकी, ये ग्रेटर देन 10 हो तो क्या हो, और लेस देन 10 हो तो क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से कंडीशन लगाओ। सबसे पहले यहाँ राइट करो लेंथ को और यहाँ पे इस तरह से पास करो। अगर लेंथ ग्रेटर देन 10 हो जाती है, अगर इस लेंथ के अंदर 10 से अबव वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा, तो वो जो भी होगा आप उसे टर्नरी ऑपरेटर देकर यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे डिफाइन करोगे कि क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप पहले समझो क्या होगा। जब यहाँ पे 10 डिजिट पासवर्ड टाइप हो जाए या फिर 10 डिजिट से ऊपर पासवर्ड हो जाए तो यहाँ पे टिक का चित्र ऐसे लग जाना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे ही ऊपर जहाँ पे आपने लोडर को रखा है यहीं पे आपको एक टिक के फाफा आइकन को भी आपको यहाँ पे छुपा के रखना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम उस टिक के आइकन को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ आप, इसी के अंदर हम सर्च कर लेते हैं टिक का आइकन। तो देखिए यहाँ पे मेरे को टिक के आइकन्स मिल चुके हैं, चाहे आप इसे इंसर्ट कर लो चेक का या फिर चेक सर्कल, जो आपको इंसर्ट करना है। तो मैं इस चेक को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस चेक को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो चेक को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं। पहले मेरे को आई आइकन मीन्स आई एलिमेंट को शुरू करके यहाँ पे आई को ऐसे क्लोज करना है, फिर इसके अंदर आप ऐसे क्लास दो, ओके, और यहाँ पे आप लिखो फास फा चेक, ओके, कुछ इस तरह से हाइफन देके लिखोगे फास फा चेक। सेव करके एक बार रन करके देखो क्या ये जो आइकन है फाफा आइकन हमारे इसमें इंसर्ट पेज में इंसर्ट हुआ या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे पेज में इंसर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस फाफा आइकन को इनलाइन की मदद से, इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से इसे हाइड करके रखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूँ और इसमें ओपेसिटी कर देता हूँ इसकी 0, जिससे कि जो ये टिक वाला आइकन है ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसे रिलोड करता हूँ, देखता हूँ हाइड हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर एक आईडी भी सेट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी सेट कर देता हूँ चेक के नाम से ही, ओके। अब देखो नीचे आ जाओ, अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे अगर जो भी इनपुट में टाइप हुआ है उसकी लेंथ 10 से ऊपर हुई, मीन्स 10 से बड़ी हुई, तो क्या होगा, तो जो यहाँ पे ये लेंथ आप देख रहे हो ना, ये सॉरी जो ये चेक है ये शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस चेक बॉक्स को मीन्स जो ये चेक आप देख रहे हो फाफा आइकन, इसको भी पहले किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करके रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ CHK के नाम से, मीन्स चेक के नाम से, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से उस चेक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे उसे चेक को इस तरह से सेलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपकी लेंथ 10 से ऊपर होगी, तो जब हमारी लेंथ 10 से ऊपर जाएगी तो होगा ये कि जो चेक है CHK ऐसे आप लिखो, उसमें क्या पास होगा, स्टाइल पास होगा, और उसकी जो ओपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स अगर जो आपकी लेंथ है वो 10 से बड़ी नहीं होती है, मीन्स 10 से ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या हो, तो होना क्या चाहिए, जो ये हमारा लोडर है, ये दिख रहे हैं लोडर, लोडर में क्या है, लोडर ये वाई डॉट स्टाइल में ओपेसिटी 1 है ना। तो आप क्या करो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो, मीन्स जो लोडर है वो प्रीव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार और इसे आप समझने की कोशिश करिए। जब आपके इनपुट की लेंथ 10 से ऊपर होगी तो क्या होगा, जो चेक है वो दिख जाए, ठीक है। और अगर आपका जो लेंथ है वो 10 से कम होगा
तो जो लोडर है वो भी दिखता ही रहे। ठीक है, अब देखो मैं इसे जो सेव करता हूँ और एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास मैसेज आ गया। अब मैं इसमें देखो पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो देखो मैंने पासवर्ड टाइप करना शुरू किया और यहाँ पे लोडर आना शुरू हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 डिजिट तक पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, फिर से मैंने डाला, तो देखो क्या हुआ, 10 डिजिट से जैसे ही आपका पासवर्ड ऊपर गया तो देखो यहाँ पे चेक आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ये हमारा लोडर है ये रिमूव नहीं हुआ। तो आपको क्या करना होगा, इस साथ ही साथ इसके लोडर को भी आपको रिमूव करना होगा। तो देखिए अभी लोडर कैसे रिमूव होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या चाहते हैं, जैसे ही लेंथ 10 से ऊपर जाए तो जो लोडर है वो रिमूव हो जाए और जो चेक का बटन है वो वहाँ पे आ जाए, मीन्स चेक का फाफा आइकन वहाँ आ जाए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस तरह से चेक का जो ओपेसिटी है वो 1 कर दिया है, लेकिन हमने जो ये वाई है, मीन्स वाई कौन है, हमारा लोडर है, हमने लोडर को छुपाया नहीं। तो आपको क्या करना होगा, इसको एक बार और चलाना होगा, मीन्स एक बार और इस कंडीशन को आपको दोबारा चलाना होगा। तो इसी के नीचे आ जाओ, यहाँ टाइप करो अगर आपकी लेंथ ग्रेटर देन 10 हो जाए तो क्या हो। ठीक है, तो मीन्स आप एक बार में जितने एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हो आपको उतनी बार यहाँ पे ऐसे ही कंडीशन चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जब 10 बड़ा हो, मीन्स सॉरी जब आपकी लेंथ बड़ी हो 10 से, तो क्या क्या होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि जो चेक का बटन है वो आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि जो वहाँ पे लोडर आ रहा है, मीन्स जो ये लोडर है ना वाई डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, वो क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, मीन्स जो लोडर आ रहा है वो छुप जाए। ठीक है, लेकिन अगर जो ये लेंथ है हमारी 10 से छोटी हो तो क्या हो, तो जो लोडर है हमारा वो छिपा ना रहे, वो दिखता ही रहे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे जो ये सेम टू सेम ये कोड है हम यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, अब जरा देखिए सेव करते हैं और एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि यह वर्क कर रहा है सही से या नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एंटर डिजिट पासवर्ड आ गया। इसके बाद मैं देखो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ तो देखो जैसे ही ज़्यादा हो गया पासवर्ड 10 से तो यहाँ देखो चेक लग गया। और अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड को कम करता हूँ तो देखो क्या होगा, इस तरह से देखो ये लोडिंग वापस से आ गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आई यहाँ पे, जब मैं बैक करता हूँ तो चेक हमारा लगा का लगा यहाँ पे रह गया है। ठीक है, तो चलिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस कंडीशन को थोड़ा सही से हमें लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे इनपुट की लेंथ 10 होगी, ठीक है, अगर हमारे इनपुट की जो लेंथ है 10 से बड़ी होगी तो जो ओपेसिटी लोडर में लगी है वो लोडर छुप जाए। लेकिन अगर जो लेंथ है 10 से कम होगी तो क्या छुप जाए, टिक छुप जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक को लगाएंगे, लोडर को नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक को लगा देंगे और इस चेक की ओपेसिटी भी हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ओके, क्योंकि ना ऑलरेडी हम ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर चुके थे। जरा आप एक बार और अच्छे से इसको कंडीशन को समझने की कोशिश करना। मुझे पता है कि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रा देख लो कंडीशन यहाँ पे क्या है। कंडीशन ये है कि जब आपकी लेंथ, जो आपकी लेंथ अगर 10 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो चेक आ रहा था वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे जो लोडर आ रहा था वो हट जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ लेके चलो, मीन्स जब आपकी लेंथ 10 से बड़ी होगी तो चेक आएगा और जो वो है आपका क्या बोलते हैं लोडर, वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लेंथ 10 से कम होगी तो क्या आना चाहिए और क्या जाना चाहिए, लोडर रहना चाहिए और जो चेक है वो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए किस तरह से करना है। तो जितनी, अगर आप एक बार में जितनी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, मीन्स जितनी कंडीशंस लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे बार बार कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता था एक ही कंडीशन के अंदर 2 टास्क परफॉर्म हो, तो यहाँ पे देखो 2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बार मेरे को कंडीशन लगानी पड़ी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या लगाई कि मैंने
कि यहाँ पे जैसे ही लेंथ जो है आपकी 10 से ऊपर जाए तो क्या हो, जो चेक है वो दिख जाए और साथ ही साथ क्या हो, जो लोडर आया है वो लोडर रिमूव हो जाए। लेकिन अगर लेंथ जो है 10 से कम हो तो क्या आए, लोडर रहे लेकिन चेक ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब मैं अगर इसे सेव करके रन करता हूँ तो अब ये सही तरीके से हमारा पूरा वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैसेज आ गया, मैंने देखो यहाँ टाइप किया और देखो यहाँ चेक आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैक करूँगा तो देखो चेक गया और लोडर आ गया, और जैसे ही मैं इसे 10 डिजिट से ऊपर डालूंगा तो लोडर चला जाएगा और आपका ये चेक जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो हमने पूरी तरह से इस तरह से वैलिडेट कर लिया है। ठीक है, अब यह देखो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे बैक कर रहा हूँ तो देखो लोडर यहाँ पे एकदम चिपका हुआ आ रहा है। ठीक है, सो अब डिज़ाइन करने का काम आपका है। इसको आप सही तरीके से डिज़ाइन करिएगा, सही तरीके से डिज़ाइन में आप इसे प्रिपेयर करिएगा और फिर सही से बनाइएगा। आप चाहो तो ये यहाँ पे देखो हमने एक यहाँ पे रखा है फाफा आइकन और इसके बगल में रखा है। आप चाहते हो कि आप इसी के ऊपर रखना तो आप CSS से कर सकते हो, आपको CSS में सारी चीज़ें सिखाई गई थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी सिर्फ सीखेंगे, डिज़ाइन बाद में देखी जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा और सही से समझ में आया होगा। और अगर सही से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया है, इस टर्नरी ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से, तो आप आगे चल के काफ़ी सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को बड़ी ही ईजी वे में आप बना पाएंगे। सो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना समय आप इस पर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा ही आप सही तरीके से सीख पाओगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 घंटे कम से कम अब आपको इस प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको देना होगा। आपको हर एक लॉजिक को क्लियर करना होगा यहाँ पे कि किस तरह से कौन सी लाइन, कौन सी इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। अब जैसे इसी इंस्ट्रक्शन को देख लो, ये इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट की लेंथ निकाल के रख रहे हैं और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारी लेंथ 10 से बड़ी होगी तो जो चेक वाला बटन है वो दिख जाएगा, और साथ ही साथ नीचे क्या होगा, नीचे वाला भी तो देखो सेम ही है ना कंडीशन, तो इसीलिए हमने नीचे भी क्या लगा दिया कि जो हमारा लोडर है वो गायब भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे अगर 10 से कम होगा तो हमारा जो लोडर है वो प्रीव्यू होना चाहिए और जो चेक है वो गायब हो जाना चाहिए। इस तरह से देखो हमने कंडीशन लगाई है और इसे समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे जनरेट करते हो। मैंने इस तरह से इसे बनाया है, आप किसी और तरह भी इसे बना सकते हो, क्योंकि जो कंडीशन का काम है ज़रूरी नहीं है आप टर्नरी ऑपरेटर से करो, इसको करने के कई सारे और भी मेथड्स हैं। ठीक है, सो इसे सही से रिवाइज़ करो, दोबारा से इस वीडियोस को देखो और सही से समझने की कोशिश करो। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें सब कुछ कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।